आइए प्यारे दोस्तों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बेहतर होगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। और देखिए आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या, देखो ध्यान से भाई। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि दी गई आकृति में पी क्यू आर एक त्रिभुज है तथा चतुर्भुज एबीसीडी उसमें अंकित किया गया है। और हमारे पास जो क्यू डी है 2 सेंटीमीटर, क्यू सी 5 है और सी आर 3 है और बी आर है 4 और पी बी हमारे पास 6, पी ए 5 है और एडी 3 है। और हमसे पूछ रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बताइए भाई। तो देखो हमारे पास ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें जो एबीसीडी है इस चतुर्भुज का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो तो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया दोस्तों कि क्या कि देखो यदि मेरे पास एक ट्रायंगल, दोस्तों यहाँ पे 2 ट्रायंगल बने, देखो एक ये वाला में ध्यान फोकस करना, इस पे मैं दोस्तों हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो इस वाले ट्रायंगल पी क्यू आर में और इस ट्रायंगल पी ए बी में दोस्तों जो ये वाला एंगल दोस्तों ये क्या कॉमन है। अगर ये एंगल कॉमन दोस्तों तो मैं इनके एरिया का रेशियो निकाल सकता हूं, एरिया का दोस्तों रेशियो निकाल सकता हूं, एक्चुअल एरिया नहीं निकाल सकता, रेशियो निकाल सकता दोस्तों। ठीक है, तो यहां से भी देखो पहले हम ये रेशियो निकालते हैं अभी। ठीक है, तो मेरे पास वो क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि देखो ये 5 ये 3 है और ये कितना 2, तो ये मेरा पूरी साइड है दोस्तों, ये पूरी कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, और ये देखो ये 6 4 यानी कि कितने हो जाएगी 6 4 10 दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इनकी हमको जरूरत पड़ने वाली है। 5 और 3 ये कितने हो जाएगा टोटल 8। ठीक है, तो यहां से देखो मैं क्या कर रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी का रेशियो निकाल रहा हूं दोस्तों, किससे भाई, पूरे ट्रायंगल से यानी कि बड़े वाले से, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर से। तो देखो जो क्या है मेरे पास, देखो एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट, आपको पता है कि 1/2 ए बी साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा से कट ही जाए, कॉमन रहेगा, तो वहां से रेशियो निकालना बहुत आसान हो जाता है। देखो तो 5 गुना 6, ठीक है भाई, और इस पूरे के लिए पी क्यू आर के लिए तो मेरे पास देखो 10 और ये 10 यानी कि 10 गुना 10 यानी कि 100। ठीक है भाई, तो यहां से मेरे पास जो रेशियो निकालना, देखो भाई 5 से काटेंगे 10 को 2 बार और 6 से ये 2 3 बार भाई। ठीक है, तो यहां से मेरे पास देखो 3:10, तो मेरे पास जो ये एरिया का रेशियो आया भाई आ गया 3:10। ठीक है, अब देखो अब मैं बात करता हूं, देखो ध्यान देना। अब देखो मेरे पास जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल देखो ट्रायंगल सी डी क्यू के लिए, सी डी क्यू और इस ट्रायंगल पी क्यू आर के दोस्तों क्या सेम है, तो यहां से इस तरह से इसका एरिया का रेशियो निकाल सकता हूं मैं। तो मेरे पास देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल किस किस का भाई, सी डी क्यू का किससे निकालना है, इस बड़े वाले ट्रायंगल से। इसको मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो भाई तो ये एडजेसेंट साइड दे रखी है 2 गुना 5, 2 गुना 5 और ये पूरा दोस्तों ये 10 और एक इसके लिए क्या कंसीडर कर जाएगी 8, तो 10 गुना 8, 10 गुना 8। वैसे आपको याद होगा कि हम क्या करते 1/2 ए बी साइन थीटा, तो साइन थीटा तो कॉमन रहेगा, मतलब एंगल सेम रहेगा, तो कट जाएगा, इसलिए देखो आगे देखो। तो यहां से मेरे पास रेशियो देखो 10 से काट देंगे पूरे 10, तो मेरे पास याद है 1:8, 1:8 यानी मेरे पास इसका एरिया दी 1 है तो इसका रहेगा भाई 8। ठीक है, अब मैं बात करता हूं देखो इसकी भाई, यानी कि बी सी आर की और पूरे ट्रायंगल से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा दोस्तों, बी सी आर, अब दोस्तों पूरे ट्रायंगल से भी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है इसका भाई, पी क्यू आर, तो देखो यहां से देखो क्या रेशो आ रहा है भाई। देखो तो ये एंगल कॉमन है भाई आर वाली, ये वाला। ठीक है, तो यहां से मेरे पास देखो 4 गुना 3 और इसका पूरा दोस्तों देखो इसके लिए 10 और ये 8 यानी 10 गुना 8। तो यहां से मेरे पास देखो रेशियो कितना आ रहा है, देखो 4 से काटेंगे 8 को 2 बार। ठीक है, तो देखो 3 और 10 दूनी 20 यानी 3:20 आ गया भाई। कितना आ गया रेशियो, 3:20। ठीक है, ये मेरे पास रेशियो आ चुका दोस्तों इनका एरिया का भाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो देखो मेरे पास जो ये ट्रायंगल है भाई पी क्यू आर, ये तो भाई क्या सेम ही हर जगह, तो यहाँ पे जो एरिया ये तो सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए दोस्तों, सेम होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे क्या करूंगा, इनका एलसीएम ले लूंगा 10 और 8 और 20 का, 10 और 8 20 का एलसीएम है दोस्तों 40। ठीक है भाई, तो 40 में क्या बना लूंगा, एरिया बना लूंगा। तो 40 बनाने के लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे 4 से गुना और यहाँ भी 4 से गुना। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 5 से गुना और यहाँ पे 5 से गुना, और यहाँ पे देखो 40 बनाने के लिए 2 से गुना और ये 2 से गुना। तो देखो मेरे पास जो पूरा जो ट्रायंगल बड़े वाला पी क्यू आर उसका तो एरिया आ गया दोस्तों 40। ठीक है, और मेरे पास देखो पी ए बी का 3 चौक 12 यानी ये तो हमारे पास पी ए बी ये तो आ गया 12। ठीक है भाई, और मेरे पास देखो सी डी क्यू ये पास मेरे पास एरिया कितना हो गया 5 यूनिट। ठीक है, तो रेशियो में ध्यान रखना रियल एरिया नहीं है एक्चुअल हमारे पास अभी, तो 3 दूनी 6, बी सी आर कितना है दोस्तों 6, ये भाई। और पूरा क्या दोस्तों पी क्यू आर दोस्तों। अब देखो मेरे पास पूरा तो क्या पी क्यू आर कितना 40 है,
और मेरे पास देखो ये 12, ये 5 और ये 6, यानी 5 और 6 11, 11 और 12 23, 23 यानी 40 में से 23 घटा तो मेरे पास देखो ए बी सी डी कितना दोस्तों 17 यूनिट, कितना दोस्तों 17 यूनिट मेरे पास एरिया गया। एक्चुअल में रियल एरिया नहीं आया है, यहाँ पे मैं रेशियो की बात कर रहा था, तो मेरे पास एरिया का रेशियो आया है। ठीक है, समझे इतनी बात को? ठीक है, इतना समझ चुके होंगे आप। देखो तो ध्यान दो आप, तो एक्चुअल में मैं इस पूरे ट्रायंगल पी क्यू आर का रियल एरिया निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास इसकी मेजरमेंट दे रखी है 10, 8 और 10, मेरे पास तीनों साइड दे रखी है, तो मैं एरिया निकाल सकता हूं दोस्तों हीरोइंस फॉर्मूला से जाके, है ना। तो वहां से मैं एरिया निकाल सकता हूं। पर एक छोटी सी बात मैं आपसे यहाँ कहना चाह रहा हूं कि यदि आप इतना कैलकुलेट कर चुके हो तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो 17 का गुना होगा, कोई यहाँ पे जो एरिया होगा 17 का मल्टीपल होगा। और यदि हम ऑप्शन में देखें ध्यान से तो देखो यहाँ 23 का मल्टीपल है, ये 15 का, ये 17 का, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास जो एरिया होगा वो 17 का मल्टीपल वाला ये होगा सी। ये डाल दोस्तों, इतना करने के बाद हम इतना हिंट लगा सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी बनेगा। इतनी बात समझे, परंतु मैं आपको इसको पूरा कैलकुलेट करा देता हूं, देखो भाई, क्योंकि आपको समझना भी इस चीज को। ठीक है, देखो तो ध्यान से समझना। तो मेरे पास देखो इसका रियल एरिया क्या था, देखो एक बार समझाता हूं यहीं पे भाई। देखो तो देखो ये 10 है, यहां पे देखना एक बार, मैं अलग से बना लेता हूं इस ट्रायंगल को। ये मैंने ट्रायंगल बनाने लिए वाला भाई, ठीक है। तो मेरे पास देखो ये यहां पे ये देखो ये 10 है, ये कितना दोस्तों 10 है, और ये कितना भाई 8 है। तो यहां से आप हीरोइंस फॉर्मूला लगा के दोस्तों एरिया निकाल सकते हैं। अदरवाइज याद रखना कि देखो मेरे पास जो ये हमारे पास ट्रायंगल, इसका मैं नाम दे रहा हूं पी क्यू आर, जो हमारे पास है भाई पी क्यू आर, ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि इसकी दो साइड बराबर है। जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा और दो साइड बराबर होंगे, और जहां से देखो ये जो कॉमन वर्टेक्स होगा इनका बराबर साइड का, तो यहां से यदि आप इस पे ये एल्टीट्यूड डालोगे दोस्तों, तो ये क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा दोस्तों बाइसेक्ट करेगा भाई, मतलब कि ये वाली साइड और ये वाली साइड यानी कि बराबर होगी, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोस्तों क्या होगा बराबर होगा। और देखो पूरा 8 है तो इसका मतलब कि ये 4 हो जाएगा। क्या दोस्तों 4 हो जाएगा। तो यहां से आप क्या निकाल लेंगे हाइट निकालो, क्या निकालो दोस्तों एच निकालो हाइट, जो कि क्या जाएगा देखो ध्यान से। तो देखो ये तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा भाई। तो मेरे पास देखो कितना होगा 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16, यानी कि मैं यहां से लिख देता हूं भाई, ये आ गया मेरे पास 10 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा, इसको नाम दे थोड़ी देर के लिए भाई पी एम। तो पी एम आ जाएगा मेरे पास, यानी कि हाइट आ जाएगी पी एम का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से भी। तो यहां से देखो 100 माइनस 4 चौक 16 भाई। तो यहां से देखो कितना है भाई, ये आ गया मेरे पास 4 और 9 में से गया 9 में से 1 गया तो भाई 8। तो मेरे पास एक्चुअली पीबी स्क्वायर हमारे पास है, पीबी की जो लेंथ आई दोस्तों वो कितनी आ गई भाई, यहां से देखना ये रूट लग जाएगा। तो यहां से आप देखो 4 कॉमन आ जाएगा, मतलब कि 2, यानी 2 रूट 21, 2 रूट 21 दोस्तों। तो ठीक है भाई, तो यहां से मेरे पास इसकी जो लेंथ है वो कितना दोस्तों 2 रूट 21, 2 रूट 21, यानी कि हाइट आ गई एक्चुअल। यदि मेरे पास बेस आ गया और हाइट आ गई दोस्तों, तो मैं अब एरिया निकाल सकता हूं। तो यहां से मेरे पास देखो एरिया क्या जाएगा भाई कि 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 8 गुना 2 गुना रूट 21। तो यहां से देखो 2 से काटेंगे 2 को, ये आ गया भाई 8 रूट 21, 8 रूट 21 दोस्तों इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आ चुका है। क्या दोस्तों एरिया आ चुका 8 रूट 21, 8 रूट 21 दोस्तों। ठीक है, इस पूरे ट्रायंगल का। तो मेरे पास 8 रूट 21 पूरे ट्रायंगल की एरिया आ चुका है, यानी कि बोले तो ये जो मेरे पास जो वैल्यू दोस्तों यही समझा देता हूं। देखो भाई ये हमारे पास वैल्यू दोस्तों ये 40 यूनिट की वैल्यू है, किसकी दोस्तों 40 की, यानी कि 8 रूट 21 दोस्तों 40 की, और मुझको चाहिए 70 यूनिट की वैल्यू। तो मैं क्या करूं देखो 17 8 बटे 40 बटे में आ जाएगा और रूट 21 दोस्तों। ठीक है, और गुना क्या करेंगे 17 में। ठीक है, क्योंकि 17 यूनिट चाहिए, तो यहां से 8 से काट लेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 5 बटे 8, सॉरी ये आ जाएगा भाई 8, यहां नीचे आ जाएगा 5 और ये 17 रूट 21 इस तरह से आ जाएगा। समझे, रियल एरिया हमारे पास दोस्तों ये वाला 17 यूनिट आ जाएगा 17 रूट 21 बटे 5, जो कि मेरे पास आ भी रहा है दोस्तों ऑप्शन सी में। ये इसका क्या था एकदम एकदम पूरा ऐसे सॉल्व करके जाना, बाकी वहां से हिंट पता चल गया था कि वो 17 यूनिट आया तो 17 का मल्टीपल होगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये समझ में आ गया हो। ठीक है भाई, चलिए अगले पे चलते भैया। ठीक है दोस्तों, ये मेन लेवल का क्वेश्चन था एकदम बिल्कुल। ठीक है, तो आइए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है मेरे पास। देखो ये क्या कह रहा है ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एजी बराबर जीएफ बराबर 4 सेंटीमीटर। एजी का हमारे पास भी ये है कितना 4 है, किसके बराबर ये भी हमारे पास जीएफ का हमारे पास ये रहा भाई, ये भी 4 ही है इसका मतलब। ठीक है, और आगे कह रहा हमसे कि एफ ई का हमारे पास ये कितना दे रखा है 2, ये 2 दे रखा है, और हमसे कह रहा है जो ईडी है 17, ईडी यानी ये पूरा कितना दे रखा है 17 दे रखा भाई, ये 17 दे रखा है। ठीक है, और आगे कह रहा हूं हमसे जो सी डी है वो कितना भाई 6, सी डी तो ये 6 दे रखा है,
और BC 10 है, BC ये 10 दे रखा है यहां से आता तक भाई। और हमारे पास और क्या दे रखा है, AB 5 है भाई, AB क्या है 5 है दोस्तों, ठीक है। और हमसे आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCFG, BCFG यानी इस वाले ट्रायंगल, इस वाले क्वाड्रिलेटर दोस्तों एरिया पूछना है BCFG का, ठीक है भाई। तो देखो कैसे निकाल दे, ध्यान से देखो, तो समझने से बात को भी देखो। तो यहां से हमारे पास एक्चुअल में देखो, पहले तो ये बता देता हूं कि हमको चाहिए कि हमको चाहिए इसका एरिया भाई, इस वाले का एरिया, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटर का एरिया चाहिए एक्चुअल हमको, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटर का दोस्तों। तो ये कैसे निकाल सकते हैं देखो, तो यहां से हमारे पास देखो रियल एरिया भी आ जाएगा, देखो समझा दो पहले तो मुझको पहले चाहिएगा इनका रेशियो दोस्तों एरिया का, वो कैसे निकाल सकता हूं देखो कि मेरे पास देखो जो ये वाली इस वाले ट्रायंगल में देखो ये वाला जो एंगल दोस्तों, ये तीन यहां पर ट्रायंगल बन रहे हैं उन सभी का क्या कॉमन है, तो यहां से मैं रेशियो निकाल सकता हूं दोस्तों एरिया का। तो देखो निकालते हैं भाई। तो सबसे पहले एक चीज समझ लो पहले तो आप कि मेरे पास ये पूरी साइड जो एडी होगी, ये पूरी की पूरी, ये कितनी होगी दोस्तों, एडी कितना दोस्तों देखो 5 और 10 15, 15 6 21, तो ये टोटल तो हो जाएगा 21 में, ठीक है। और ये मेरे पास से कितना हो जाएगा भाई, 4 4 8 8 8 हो तो 10, ये पूरा जाएगा 10 भाई, ठीक है। और वो उसको 17 दे ही रखा था, ठीक है, इतना समझो। तो मैं क्या करूं दोस्तों, यहाँ पे इन पार्ट्स को कह रहा हूं, देखो ये वाला इसको कह रहा हूं मैं देखो फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इसको कह रहा हूं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट एक्चुअल में मैं इसको ही नहीं कह रहा, इस पूरे को कह रहा हूं एक्चुअल में, ध्यान रखना इस बात का। यानी सेकंड पार्ट में दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट भी इंक्लूड है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। और ये थर्ड पार्ट है दोस्तों, ये कितना दोस्तों, इस पूरे को इंक्लूड करता है, इस पूरे को EAD को, थर्ड वाले में दोस्तों फर्स्ट और सेकंड भी है, ये आपको मैं समझाना चाहता हूं दोस्तों, 1 2 और 3 के नाम से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो यहां से देखो मैं एरिया 1 एरिया 2 और एरिया 3 कह रहा हूं इनको, ठीक है। तो ध्यान दो भाई, तो यहां से मैं क्या कह रहा हूं भाई कि मेरे पास देखो जो फर्स्ट पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है, इनका जो एरिया का रेशियो कैसे निकालेंगे देखो भाई। एरिया का रेशियो निकालते पहले तो देखो कैसे निकालें, देखो तो यहां से देखो इसका एरिया क्या, जो देखो इस वाले ट्रायंगल की बात करूं मैं, PABG का दोस्तों, तो कितना हो देखो 5 गुना 4, 5 गुना 4 यानी 5 गुना 4 यानी 20, डाल लिख दो भाई। चलो एक बार मैं लिख देता हूँ 4 गुना 5, ठीक है, जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। और देखो ये वाला जो हमारे पास सेकंड पार्ट है, यानी कि यहां से लेके यहां तक भाई 5 और 10 यानी कि 15, 15 गुना ये दोस्तों यहां से यहां तक भाई, दूसरे पार्ट में पूरा भाई, तो 4 और 4 8, ठीक है। आगे देखो, और मेरे पास देखो इस पूरे को देखना, ये कितना 21 और कितना दोस्तों 10, यानी 21 गुना 10, 21 गुना 10। तो यहां से देखो हम रेशियो निकालेंगे भाई, तो रेशियो निकाले, जब रेशियो निकालेंगे देखो 5 से काटेंगे, 5 तिया और 5 दूनी दोस्तों, ठीक है। और कट रहा भाई, और तो नहीं कट रहा शायद, है ना, हाँ 2 से कट रहा भाई, 2 से काट देते देखो हमने हाँ 2 से कट रहा, देखो 2 से काटेंगे 2 और यहाँ पे 12, और ये कितना दोस्तों आ गया हमारे पास, 2 से काटेंगे 21 आ गया। तो मेरे पास एक्चुअल में इनका जो रेशियो आ गया दोस्तों, वो आ गया भाई कितना भाई 2 रेशियो 12 रेशियो 21, है कि नहीं। ये मेरे पास दोस्तों इनके एरिया का रेशियो आ चुका है, यानी ये अगर 2 होगा तो ये पूरा मिला के दोस्तों कितना होगा 12 होगा, और ये पूरा दोस्तों 21 होगा, कितना दोस्तों 21 होगा। ये मेरे पास एरिया आ चुका है दोस्तों रेशियो में दोस्तों, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या दोस्तों, ये वाला पार्ट पूछ रहा खाली, ये वाला, ये सेकंड नहीं पूछ रहा, ध्यान देना भाई, ये पूरा सेकंड नहीं पूछ रहा, बस ये पूछ रहा दोस्तों, ठीक है। देखो तो मेरे पास देखो इन दोनों को मिला के 12, ये कितना दोस्तों 10, यानी कि मुझसे पूछा 10 यूनिट की वैल्यू, यानी 10 यूनिट की वैल्यू मेरे से पूछना चाह रहा हूं एक्चुअल में, ठीक है। समझे इतनी बात को, ठीक है। अब मुझसे एक्चुअल में जो एरिया वो रियल में दे रखा है, रियल मतलब कि मेरे पास कोई 10 दे रखा है, 21 दे रखा है, ये 17 दे रखा है, तो यहां से मैं रियल एरिया भी निकाल सकता हूं, रेशियो तो निकाल लिया, रियल एरिया भी निकाल सकते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, पहली बात तो ये समझ लो कि मेरे पास जो एरिया होगा दोस्तों 10 का मल्टीपल होगा, कितना होगा दोस्तों 10 का मल्टीपल होगा भाई, क्योंकि इनका डिफरेंस ही तो मेरे से पूछ रहा है एक्चुअल में, तो 10 का मल्टीपल कौन सा हमारे पास है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी 40 वाला, तो वहां से आप डार्ट कर सकते हो। परंतु देखो एक बार मैं पूरा समझाता हूं आपको, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, मैं एक बार समझा देता हूं, देखो इस स्लाइड पे आपको, इस नेक्स्ट पे देखो, इस पे देखना एक बार भाई, कि मेरे पास देखो जो ट्राइंगल है, जो ये ट्राइंगल है मेरे पास, देखो ये ट्राइंगल दे रखा भाई, हीरोज फॉर्मूला समझ के एरिया निकाल सकते, देखो तो देखो 10 दे रखा है, और एक दे रखा है 21 दे रखा है भाई, ठीक है, और एक कितना दे रखा है भाई 17 दे रखा है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास भी आइसोसेल ट्रायंगल तो बन ही रहा है, तो हम हीरोज फॉर्मूला से दोस्तों एरिया निकालेंगे। देखो क्या था भाई हीरोज फॉर्मूला से एरिया निकालने का भाई, तो सबसे पहले तो ऐसे निकालेंगे, जो कि दोस्तों क्या होगा सेमी पेरीमीटर, यानी कि 10 प्लस 21 प्लस में 17, ठीक है भाई, बटे 2। तो देखो
21 17 38 38 10 48, यानी कि आ गया हमारे पास 48 का आधा 24 दोस्तों, एस तो आ गया 24। तो एरिया क्या होता है भाई, एरिया होता है मेरे पास रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये मेरे पास क्या होता है भाई, एरिया होता है। तो देखो रूट एस क्या दोस्तों 24, 24 माइनस ए यानी 21 यानी कि 3 भाई, मैं ए इसको कह रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं 10 को ही कह देता हूं, ठीक है। तो 21 माइनस 10 यानी कि ये आ गया मेरे पास, सो 24 माइनस 10 यानी कि 14 दोस्तों, ठीक है। और एस माइनस बी, बी दोस्तों 21 को कह रहा हूं, तो ये आ गया 3, और 21 माइनस 17 यानी कि कितना आ गया मेरे पास, 3 और 4 7 दोस्तों, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो भाई। अब देखो आप इतना तो जानते होंगे कि यहाँ से जोड़ बना के बाहर निकालते हैं, तो देखो इसका मतलब क्या, अब यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, इसको आप लिख सकते हो 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 24 को ये लिख सकते हो आप गुना 14 क्या लिख सकते हो, 2 गुना 7, 2 गुना 7 और ये 3 गुना 7 दोस्तों, ठीक है। एकदम आपको मैं पूरा बेसिक से समझाऊं धीरे धीरे, देखो भाई। तो देखो एक तो जोड़ा बन गया 7 का, ठीक है, और एक ही जोड़ा बन गया 2 का और ये 2 का दोस्तों, और एक बन गया 3 का पूरा ये। तो मेरे पास जो बाहर आया कितना, देखो 3, एक 3 आ गया, एक 7 आ गया और 2 2 आ गए भाई, ठीक है। तो मेरे पास एक्चुअल में रियल एरिया कितना है, देखो 3 7 21, 21 चौका 84। तो मेरे पास जो एरिया है दोस्तों आगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मुझसे क्या पूछ रहा है वो, इस 10 का पूछ रहे हैं। मेरे पास जो 21 की वैल्यू है, जो 21 की वैल्यू मेरे पास देखो, इस पूरे का दोस्तों क्या एरिया, इसका एरिया कितना 21 है पूरे का। तो 21 की मेरे पास दोस्तों कितनी वैल्यू आई है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। तो यहां से मैं एक की वैल्यू निकालूंगा, देखो 21 चौका भाई, ठीक है। और मुझे 10 की चाहिए थी, तो 10 से यहां गुना करेंगे, तो 10 से यहां करेंगे, तो मेरे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। हाँ, बी सी एफ जी दोस्तों, बी सी एफ जी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि ये आप समझ गए दोस्तों शॉर्ट तरीका, जो मैंने शॉर्ट देखो सॉल्व तो हमने यही कर दिया था जब हमने एरिया का रेशियो निकाला था, क्योंकि उस ऑप्शन से ही पता चलेगा था हमको कि हमारा जो भी एरिया होगा वो 10 का मल्टीपल होगा, 10 का मल्टीपल केवल ऑप्शन डी था दोस्तों, ठीक है। दोनों तरीके दोस्तों वहीं पे समझा दिए, और पूरे डिटेल है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, ध्यान से देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, ये कि दी हुई आकृति में एडी 3 है भाई, एडी कितना दोस्तों 3 दे रखा, ठीक है, और डी भी 2 है, डी भी कितना दोस्तों ये 2 दे रखा है, और हमसे कह रहा है कि डीई 4 है, डीई 4 है, और एडीई यानी ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल बीडीसी का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि ये वाला एडीई यानी ये वाला ट्रायंगल का क्षेत्रफल और डी बीडीसी बीडीसी और इस वाले दोस्तों बराबर। वैसे देखने में बराबर लग रहा है, परंतु क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर, ठीक है। आगे के नाम से तो ईसी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ईसी, ईसी है कहां भाई, तो हमारे पास ये ईसी है, तो मैं इसको थोड़ी देर कह देता हूं, ये एक्स है भाई, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए एक्चुअल में। जो मेरे पास ईसी है, ये वाली जो लेंथ है ई से सी, ये मेरे पास एक्स, और यही मेरे को फाइंड करनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो समझो पहली बात तो ध्यान देना भाई। तो देखो मेरे पास एरिया इनका बराबर दे रखा, तो सिंपल सी बात, मुझे एरिया तो निकालना पड़ेगा। तो एरिया कैसे निकाल, देखो मेरे पास देखो इस ट्रायंगल में दोस्तों ये साइड दे रखी है और ये साइड दे रखी है, तो सिंपल सी बात है, मुझको ये एंगल पता होना चाहिए, तब मैं इनका एरिया निकाल सकता हूं, है कि नहीं। तो मैं इसको कह रहा हूं थीटा, क्या कह रहा हूं दोस्तों, थीटा कह रहा हूं। अगर मैंने इसको थीटा कह दिया, तो देखो मेरे पास ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा भाई, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम दोस्तों क्या होता है भाई 180। अगर ये थीटा हो चुका तो ये कितना होगा भाई 180 माइनस थीटा, है कि नहीं। बात को समझे कि नहीं समझे भाई। तो यहां से देखो यदि मैं एरिया निकालूंगा भाई, इनका क्या निकालूंगा, एरिया निकालूंगा, तो मेरे पास देखो वो जो कि बराबर दे रखा है, क्षेत्र बराबर है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई भाई किसके बराबर दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी, बीडीसी। तो देखो एडी का एरिया क्या होता है दोस्तों, एडी का, इसको ध्यान दो एडीई। तो देखो ये साइड दे रखी और ये साइड दे रखी, और बीच वाला एंगल पता चल गया थीटा दोस्तों, ठीक है। तो मेरे पास एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1/2, 1/2, ठीक है, 1/2 3 गुना 4, 3 गुना 4 और साइन थीटा भाई, साइन थीटा बराबर देखो 1/2 भाई इसके लिए, बीडीसी के लिए 1/2, ये कितने का 2, और देखो ये वाली साइड दोस्तों, देखो ये वाला एंगल पता ना पीछे वाला भाई, तो ये हमारे पास एंगल ये साइड कितने दोस्तों 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स यानी एक्स प्लस 4 कह सकता हूं मैं इसको, इनटू साइन, और जो हाँ बीच वाला एंगल है वो वाला दोस्तों, यानी कि 180 माइनस थीटा दोस्तों, 180 माइनस थीटा। देखो तो देखो यहाँ पे मेरे को एरिया बराबर दे रखे, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल मैंने बराबर कर दिया। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, देखो 1/2 1/2 तो चला ही गया भाई, और देखो यहाँ से ये कितना आ गया दोस्तों 4 से काटेंगे 2 को तो 2 बार कटेगा भाई, तो मेरे पास आ गया देखो 6 साइन थीटा, देखो भाई
देखिए साइन 1 है 180 माइनस थीटा। दोस्तों आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके होंगे दोस्तों कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहां से मेरे पास देखो एक्स प्लस में 4, ये भी कितना जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा से साइन थीटा काट देंगे आप, तो एक्स प्लस 4 बराबर आएगा 6, यानी कि एक्स ले जाएगा मेरे पास यहां से 2। दोस्तों कितनी आ जाएगी 2। समझे बात तो नहीं समझे? तो यहां से मेरे पास जो एक्स ले आएगी वो आएगी 2, यानी ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है भाई, ऑप्शन बी सही एकदम बिल्कुल। इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को करना, ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, तो देखो यहां से आप एक चीज समझ लेना, देखो क्या कि यदि देखो मेरे पास इस तरह से, देखो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि यदि मेरे पास ऐसे कोई ट्राइंगल है, ऐसे कोई मेरे पास क्या दोस्तों ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है भाई, ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है भाई, और यहां पे ना और मेरे पास इस तरह से देखो यहां पे ये एंगल बनना है, ये वाला, ठीक है भाई। तो यहां से आपको ये समझाना चाह रहा हूं क्या, कि देखो यदि मेरे पास ये वाली लेंथ दोस्तों, ये वाली, ये ए हुई, ठीक है, यहां से यहां तक समझा देता हूं, यहां से यहां तक ए हुई, ठीक है, और यहां से यहां तक पूरी ये वाली दोस्तों, यहां से पूरी समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, ये होगी मेरे पास बी, ये लिख देता हूं मगर बी, ये दोस्तों मेरे पास बी हुई, ठीक है, और ये वाली लेंथ मेरे पास एक्स हुई, ये वाली लेंथ यदि मेरे पास एक्स हुई, और ये वाली लेंथ मेरे पास यदि क्या हुई, ये हुई वाई दोस्तों, क्या हुई वाई। तो यहां से आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं, देखो जब भी मैं यहां से रेशियो निकालूं दोस्तों इनके एरिया का, तो मेरे पास देखो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल दोस्तों क्या भाई, एक दूसरे सप्लीमेंट इनकी थीटा होती है 180 माइनस थीटा, और जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो वहां से साइन थीटा 180 माइनस साइन थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से मैं जो इनका रेशियो निकाल दूं तो एरिया का, यदि मैं इसको कैपिटल ए कह दूं इसके एरिया को, उसको बोल दूं कैपिटल बी, तो मेरे पास एक्चुअल जो ए रेशियो बी आएगा, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया दोस्तों क्या होगा भाई, देखो एक्स गुना वाई, एक्स गुना वाई, ठीक है, और ये कहते हैं दोस्तों मेरे पास ए गुना बी, ए गुना बी, ए गुना बी, ठीक है, समझे बात नहीं समझे? तो इस तरह से हमारे पास फिगर बनेगा, तो मेरे पास इनका जो रेशियो आएगा डायरेक्ट है एक्स गुना वाई और ए गुना बी दोस्तों। ये आप अपने माइंड में सेट कर दो दोस्तों, इस तरह से हमारे पास आएगा तो हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हुए, देखो समझे यहां तक भाई? ठीक है भाई, उम्मीद करूंगा ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया और ये कॉन्सेप्ट भी। तो देखो अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो देखो ये क्वेश्चन क्या हमारे पास, और ये क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि दी गई चित्र में पीटी 4 है, पीटी है कहां भी पीटी, ये 4 दे रखा है, और आरटी 8, आरटी तो ये 8 दे रखा है, और आर एस 6, आर एस, आर से एस 6 भाई, और हमसे पूछ क्या रहा है ये, तो एक्चुअली इंग्लिश में पूरा दोस्तों, हिंदी में कुछ नहीं लिखा है इसने पूरा। तो हमारे पास क्या दे रखा है, इसने कह रहा है कि क्यू आर दे रखा है 4, क्यू से 8 4 दे रखा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का, पी क्यू आर का दोस्तों इस वाले का एरिया, और किससे दोस्तों, एस टी आर से, एस टी आर से, यानी कि इस बी से दोस्तों। समझे बात को नहीं समझे? देखो तो देखो मेरे पास पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट बता के आया वो सेम उसी के तरह दोस्तों यहाँ पे लग रहा है, देखो यहाँ पे वही है। तो देखो यदि मैं इसको थीटा कहता हूँ, ये थीटा, और ये क्या दोस्तों 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा भाई, ठीक है, इतनी बात समझे? तो देखो यहां से देखो भाई, तो मैं यहां से अगर इनका रेशियो निकाल रहा हूं दोस्तों एरिया का, इसका इससे पूरा दोस्तों, इससे पूरा, देखो तो मेरे पास जो ए रेशियो भी आएगा, यानी इसका एरिया दोस्तों इससे दोस्तों, इससे मैं लिख ही देता हूं भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का किससे दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस टी आर से दोस्तों, ठीक है। इनका रेशियो तो पूछ रहा है मेरे सभी, तो देखो ध्यान से भी आप, तो अगर मैं पी क्यू आर की बात करूं, देखो मेरे पास देखो ये वाली तो साइड दे रखी है पूरी 4 और 8 यानी कि 12, ये साइड मेरे पास कितने दोस्तों 12 भाई, यहां से आता कितने दोस्तों 12, और ये क्या दे रखे मेरे को 4, और बीच में एंगल पता है, तो मेरे पास इनका जो रेशियो बताया था मैंने कि 12 गुना 4, 12 गुना 4, 12 गुना 4 दोस्तों। इसी तरह यहां देखो भाई, देखो ये भी 180 माइनस थीटा, तो देखो ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो 8 गुना 6, 180 माइनस थीटा वो तो साइन थीटा हो जाएगा, पीछे भी समझाया था भाई, तो यह जाएगा 8 गुना 6, तो 8 गुना 6 देखो भाई, तो यहां से आप देख पा रहे, देखो 12 चौक 48 और 8 छिंग 48, यानी 1:1। तो मेरे पास दोस्तों इनका जो एरिया का रेशियो आया वो अगर 1:1, 1:1 दोस्तों, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। समझे कि बात को नहीं समझे? देखो अब उसी कॉन्सेप्ट दोस्तों और समझते हैं, देखो आगे।
तो अगले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है हमको, ध्यान से देखो भाई। ये क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे दे रखा है। देखो क्या कह रहा हूं कि दिए गए चित्र में ADX है, ADX दे रखा है, और DB कितना दे रखा है, B, D से B है, और DE दोस्तों Y है, DE Y दे रखा है, और DC कितना दे रखा है दोस्तों, D से C पूरा ये A दे रखा है। तो हमसे कह रहा है कि आप बताइए x गुना y की वैल्यू, x गुना y की वैल्यू, x गुना y की वैल्यू। और ये भी कह रहा हमसे कि जो ये ट्रायंगल दोस्तों ADE और ट्रायंगल DBC ये दो ट्रायंगल का एरिया दोस्तों वो क्या इक्वल है, बराबर है दोस्तों, क्या दोस्तों बराबर है। ठीक है, ये हमको पहली बराबर दे दी, सिंपल सी बात। देखो ये वाला एंगल यहाँ पे वाला, समझो वही कौन सा पीछे वाला। तो मेरे पास देखो इनका रेशियो देखो x गुना y, इस एरिया का, इस वाले का ADE का, और दोस्तों ये कितना हो दोस्तों मेरे इस पास से DBC का, ये कितना हो B गुना A के बराबर, A गुना B कह दो आप। ठीक है, ये हमको बराबर दे रखा, तो क्वेश्चन में मैंने दोनों को बराबर कर दिया, और मुझसे पूछ रहा x गुना y की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है A गुना B होगी 1, यानी A गुना B दोस्तों सिंपल कौन सा आएगा, ABC। क्लियर। तो x गुना y की वैल्यू पूछी तो सिंपल, तो हमारे पास है कि A गुना B, यानी कि A भी ऑप्शन C भाई। आगे देखो भी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। बिल्कुल देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि दिए गए चित्र में ST 8 है, S से T देखो लिख रखा पहले, S से T 8 है, और TU कितना मेरे पास भाई 9, T से U ये 9 दे रखा है, और SU मेरे पास है 12, SU ये 12 भाई, और QU कितना दे रखा था 24, QU यानी Q से, जैसे मैं एक बार बड़ा कर दे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, जैसे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे भाई। पहले बार क्वेश्चन देख लेगा पूरा। ठीक है भाई, ये चीज हमको दे रखा है, और हमसे क्या पूछ रहा है, ये एक्चुअल हमसे पूछना चाह रहा है एरिया ऑफ पी पी क्यू यू, पी यहाँ क्यू यहाँ और यू यहाँ, यानी हमसे ये वाला एरिया पूछ रहा है। इसको मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए ए, इसको कह रहा हूँ मैं ए। ठीक है, इस वाले एरिया को। और हमसे कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पीटीआर कहाँ भाई, पीटीआर, इसको कह रहा हूँ मैं बी भाई। ठीक है, इसका रेशियो इससे पूछ रहा है, यानी इसका एरिया का रेशियो इससे पूछ रहा है। अब थोड़ा सा इसको अच्छे से हम सेट करते हैं। देखो अब देखो हमसे ये दो पूछ रहा दोस्तों। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये वाला जो बीच में UST दोस्तों ये आ रहा है, इसको मैं कह देता हूँ C, ये कॉमन है, इसको कह देता हूँ मैं D भाई। ठीक है, वैसे हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं थी इसको मानने की। देखो तो ध्यान देना, पीछे वाला कॉन्सेप्ट को यूज करना दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट। देखो कैसे करेंगे, देखो समझो बात को। तो यहां से मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि देखो भाई, कि मेरे पास देखो जो ये एरिया हमारा ट्रायंगल PQ और ये U है दोस्तों, ये वाला, और जो ये वाला एंगल दोस्तों यहाँ पे ये वाला, इस वाले में STU में दोस्तों, ये दोनों क्या दोस्तों, यदि थीटा को देखिए 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे मेरे पास इसका एरिया और इससे दोस्तों रेशियो दोस्तों, इस एरिया यानी इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का मैं रेशियो निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ, रेशियो निकालता हूँ, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया था A गुना B बराबर X गुना Y, उसी तरह दोस्तों। तो ध्यान दो भाई, अगर मेरे पास देखो ये अगर मेरे पास थीटा हुआ, ठीक है समझा थोड़ी देर के लिए, ये 180 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा। तो यहां से देखो भी मेरे पास इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या है, देखो यहाँ थीटा मैं यहां मान रहा हूं, तो मेरे पास देखो इसका एरिया माना जाए, देखो 12 गुना 8, 12 गुना 8। तो देखो मेरे पास जो सी का दोस्तों ए से, मैं सी का ए से निकाल रहा हूं, सी का ए से भाई, सी का ए से भाई। तो देखो 12 गुना 8, 12 गुना 8, सॉरी 12 गुना 8 में 12 गुना 9, रेशो किससे दोस्तों, इस पूरे से। इसे ए का नाम क्या भाई, पी क्यू यू। इसका क्या होगा देखो भाई, ये वाला 8 18, ये पूरा 18 ये वाला, और ये पूरी साइड ये वाली। तो 12 और 12 24, यानी 12 गुना 12 यानी 24 गुना 18 दोस्तों। ठीक है भाई, तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लो एक बार, 12 दूनी 24, ठीक है, और 9 दूनी 18। तो मेरे पास इसका रेशो सी रेशो डी कितना है दोस्तों, 1 रेशो 2 गुना 2 यानी कि 4, यानी कि 1 रेशो 4 आए दोस्तों, 1 रेशो 4। मतलब यदि मेरे पास सी 1 है तो ए दोस्तों मेरे पास 4 है। समझे बात, नहीं समझे, इन दोनों की मैंने कंपेयर किया दोस्तों इनके लिए। ठीक है, समझे बात को, उम्मीद करता हूं ये आप समझ पा रहे हो दोस्तों। ठीक है, तो देखो अब मैं बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से भाई, अब मैं इसकी बात करने जा रहा हूं आपके साथ। देखो भाई, अब मुझे चाहिए बी का दोस्तों, तो बी का सेटिंग कर, देखो इस वाले ट्रायंगल देखो ध्यान से भाई, ये वाला जो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मेरे पास ये वाला, इस वाले ट्रायंगल देखो सेटिंग किसके साथ बन रही है, इस वाले ट्रायंगल के लिए इस तरह से ये। तो मेरे पास देखो भाई, देखो यहाँ पे ये एंगल बन रहा थीटा मान चलो, ठीक है, तो ये क्या हो दोस्तों 180 माइनस थीटा। तो सेम में यहाँ से रेश एरिया निकाल सकते हो इसका इसके साथ रेशो दोस्तों। तो यहां से मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि मेरे पास देखो जो ये तो देखो सी रेशो ए आ गया, अब मैं निकालना चाह रहा हूं सी रेशो
बी दोस्तों, सी रेशो बी, क्योंकि मुझे ए बी को कंपेयर करना दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई, तो देखो जब अगर मैं इसको थीटा कह रहा हूं, देखो मैं इसको मिटा देते हैं बेशक से, हम इसको मिटा दो बेशक से। अब की बार हम इसको थीटा कह देंगे तो ये थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा भाई, ठीक है, ये थीटा हुआ। तो ये देखो अगर ये मेरे पास ये थीटा है तो सिंपल सी बात है, इसका एरिया दोस्तों, अब ध्यान देना, एरिया देखो 12 गुना 9 करके भी निकाला था, परंतु इसके एस्पेक्ट में देखना, तो ये थीटा दिया तो मैंने देखो 9 गुना 8 होगा उसका एरिया, कितना दोस्तों 9 गुना 8, 9 गुना 8, ठीक है भाई, इस बात का भी ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 180 माइनस थीटा, तो देखो ये वाली साइड और ये वाली, तो 12 18 और 9 27, 18 और 9 27 गुना ये पूरी साइड, कितने दोस्तों 24, कितने दोस्तों 24 है भाई। तो यहां से देखो आप इनके रेशियो निकालोगे, देखो 9 तिया 27 और 8 तिया 24, तो मेरे पास देखो 1:3 गुना, यानी कि 3 तिया 9, यानी कि मेरे पास जो ये रेशियो आया दोस्तों, ये आएगा 1:9, 1:9 दोस्तों। समझे बात को नहीं समझे, 1:9 दोस्तों, इतनी बात क्लियर। अब देखो मुझसे पूछा था क्या कि ए का रेशियो बी से, मतलब कि पी क्यू यू का दोस्तों किसे पूछा था, आर टी पी से दोस्तों, पी पी आर टी क्या दोस्तों, आप सेम ही बात है। तो मेरे पास देखो ध्यान देना भाई, यहाँ पे जो सी है ये सी, ये तो सेम ही था, और यहाँ पे मेरे पास देखो यहाँ भी सेम ही आ गया। अगर सेम नहीं है तो हम तो सेम बना दे, जैसे पीछे किया था 40 को बनाया था सब जगह सेम, तो इसी तरह देखो सेम बनाते, परंतु हमारे पास सेम आ गया। तो मेरे पास यहाँ से दोस्तों इसका एरिया ए का बी से कितना हो जाएगा, देखो 4:9 दोस्तों, डायरेक्ट हो जाएगा 4:9, ठीक है। समझे बात को नहीं समझे, तो यहां से देखो कि मेरे पास इसका जो ऑप्शन कौन सा होगा, देखो 4:9 है ना भाई, 4:9, 4:9 कौन सा ऑप्शन है भाई हमारे पास है, देखो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं भाई, 4:9 यानी ऑप्शन बी वाला सही दोस्तों, ऑप्शन बी दोस्तों, ठीक है भाई, 4:9 दोस्तों, समझ गए बात को, ठीक है। इस तरह से आपको चीजों को देखना दोस्तों, क्लियर यहां तक, ठीक है भाई। तो चलिए अब आगे चलते हैं, देखो भाई नेक्स्ट आइए, देखो अब देखो, अब यहां से हमारे पास एक्चुअल में साइन रूल प्रॉपर यहां से स्टार्ट होता है एक्चुअल में, वहां पे हम साइन का यूज कर रहे थे दोस्तों, हम एरिया निकालने के लिए दोस्तों। अब यहां पे हम साइन रूल पढ़ेंगे दोस्तों, साइन को, ठीक है एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो यहां से देखो हमारे पास साइन रूल होता क्या एक्चुअल में, ध्यान से देखना भाई। तो देखो यदि मेरे पास ये ट्राइंगल है कोई ए बी सी, ठीक है, ये मेरे पास क्या दोस्तों ट्राइंगल है। अब जो इसके एंगल है, ये एंगल है इसका ए और इसका एंगल है बी दोस्तों, और ये एंगल है इसका सी, इनका नाम ए बी सी से रख दे, क्योंकि जिसको चीजों को हम कनेक्ट कर सके, देखो भाई। और यहां से जो ए एंगल है उसके सामने वाली साइड को कह रहे हैं हम ए, ठीक है, और जो यहाँ पे बी एंगल है इसके सामने वाली साइड को कह रहे हैं बी, और ये सी है दोस्तों इसके सम्मुख साइड को कह रहे हैं सी दोस्तों, ठीक है। तो यहां से हमारे पास देखो क्या था एक्चुअल में, समझाता हूं देखो आपको। तो देखो आपने एरिया तो समझ लिया कैसे निकालते हैं, कि देखो यदि मैं इसको ए मान के चलता हूं, यहाँ इस ए से मैं यदि एरिया निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा भाई 1/2 एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट, यानी कि बी गुना सी इंटू जहां पे बीच में जो एंगल है, तो इसको यहां एंगल क्या दोस्तों साइन ए, साइन ए। समझे बात को नहीं समझे। अगर मैं इसी का एरिया दोस्तों अब इस वाले बी के मान के चल निकालता हूं, तो देखो 1/2 1/2 ए गुना सी साइन बी दोस्तों। अब यहां देखो 1/2, अब इसके लिए देखो, इसके लिए हिसाब से देखो ए गुना बी साइन सी दोस्तों। समझे बात नहीं समझे। तो एक्चुअल में हमारे पास देखो ये तीनों चीजें बराबर हो जाती हैं, तो एरिया तो एक ट्रायंगल होते हैं एबीसी का, और हम तीनों एंगल को अलग अलग करके निकाल लें, तो यहां से मेरे पास देखो ये तीनों बराबर आ गए। अगर ये तीनों बराबर आ चुके हैं तो आप समझ गए होंगे, देखो यहां से कि 1/2 तो कट ही जाएगा, है कि नहीं। और यहां से मेरे पास क्या बचेगा, देखो 1/2 कट गया, तो मैं कह रहा हूं अब इसको ना आप एबीसी से गुना कर दो नीचे भाई, एबीसी से आप डिवाइड कर दो या नीचे गुना कर दो, सेम बात है, एबीसी से कर दिया भाई। ऐसा तो हम कर सकते हैं भाई, हमको रिजल्ट बनाने ना। देखो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो बीसी से बीसी कट जाएगा, मेरे पास आएगा साइन ए बटे ए, ठीक है भाई। और यहां से देखो एसी से सी कट जाएगा, नहीं आ जाएगा साइन बी बटे बी दोस्तों, ठीक है। यहां देखो यहां पे मेरे पास क्या है, देखो भाई ए बी से बी कट गया, तो मेरे पास आएगा साइन सी बटे सी, यानी कि यहां से मुझको ये पता चला कि साइन का बटे उसके सम्मुख जो साइड है दोस्तों, साइन ए उसके सम्मुख साइड दोस्तों उसका, और साइन बी उसके बटे वाली साइड मतलब सामने वाली साइड बी, साइन सी उसके सामने वाली साइड सी दोस्तों, समझे। तो ये मेरे पास एक्चुअली रेशो बन जाता है, ठीक है बन जाता है दोस्तों, रेशो बन जाता पूरा। अब देखो इसी बात को हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि यदि मैं इन दो के लिए सॉल्व करूं, पहले के लिए यानी कि साइन ए
साइन ए और ये साइन बी नीचे ले आता हूं, ठीक है। ये क्या देखो ए ऊपर चला जाएगा, ए बटे बी। तो यहां से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं क्या, यदि मैं हमारे पास देखो ट्रायंगल की बात हूं और यदि मैं दो यहां पे निकालना चाहूँ साइन ए साइन बी का रेशियो निकालना चाहूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां पे एंगल ए है और जहां पे एंगल बी, उनके सामने वाली साइड है वो उनका रेशियो ले लेना, सिंपल, ठीक है। समझे बात नहीं? अब देखो इसी बात को इन्होंने ऐसे भी लिख रखा है, उल्टा करके लिख दिया भाई, रेशियो को उल्टा कर दो तो भी बराबर रहेंगे, ठीक है। और यहां से देखो ए का रेशियो बी रेशियो सी, दोस्तों हमारा साइन ए साइन बी साइन सी, दोस्तों ये हमारे पास एक्चुअल में प्रॉपर साइन रूल होता है दोस्तों। समझे बात को नहीं समझे, ये हमारे पास साइन रूल दोस्तों। अब इसके कॉन्सेप्ट दोस्तों हम करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट के आधार पर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो समझ गए होंगे साइन रूल क्या होता है और किस तरह से हम इसको यूज करेंगे, अब हम क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे भाई। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। आओ देखो भाई, अब देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या, देखो क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि इन द ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास एक बी सी ट्राइंगल और एंगल ए 30 है, ठीक है, और बी 45 दे रखा है और हमसे कह रहा है ए सी बराबर 3√3। तो बीसी की वैल्यू बताइए, बीसी की, तो बीसी है कहां भाई, ये रहा बीसी, ठीक है। तो ध्यान देना भाई, देखो इसका एंगल देखो साइन 30, अभी पीछे बताया था ना, ठीक है, साइन 30 और ये दोस्तों साइन 45, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा भाई, जो साइन 30 के सामने वाली साइड है बीसी उसको रखना होगा और जो साइन 45 के सामने सम्मुख साइड है उसको रखना होगा 3√2 दोस्तों। तो यहां से मुझको कैलकुलेट करना देगा, क्योंकि मेरे पास देखो भाई साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/2, 1/2 और साइन 45 की 1/√2, ठीक है। तो आप √2 से यहां से कट जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर √2, कितना आ जाएगा दोस्तों, √2 भाई, है कि नहीं, सही कर रहा हूं ना भाई। साइन 30 वाले 1/2 और साइन 45 दोस्तों 1/√2। तो यहां से देखो हमारे पास एक्चुअल में ये आ गया हमारे पास, देखो यहां से इस तरफ इसको सॉल्व कर दोगे आप तो हमारे पास आ देखो यहां पे आ जाएगा 1/√2 बराबर BC बटे 3√2 और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो BC की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 3, दोस्तों 3 आ जाएगी, यानी ऑप्शन सी सही है दोस्तों। समझे बात को, समझे नहीं, इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों, कौन साइन रूल वाले को, देखो ठीक है भाई। तो साइन रूल समझ गए क्या और किस तरह से इसको यूज करेंगे, अब हम क्वेश्चन के द्वारा धीरे धीरे और सीखते चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, ये कह रहा है कि फाइंड एसी, एसी की वैल्यू पूछ रहा हमसे, एसी इसकी, और हमसे कह रहा है कि एंगल ए 60 दे रखा, एंगल ए 60 है, एंगल बी कितना 45 है और बीसी कितना दे रखा दोस्तों 4√3। तो देखो निकालते भाई, तो मेरे पास देखो साइन 60 और साइन 45, ठीक है भाई, बराबर देखो। तो मेरे पास देखो साइन 60 के सामने वाली साइड क्या दोस्तों 4√3, ठीक है भाई, बटे साइन 45 के सामने वाली भाई ये ए सी है दोस्तों, ए सी, ये तो हमको चाहिए भाई। तो देखो निकालते हैं भाई, साइन 60 के दोस्तों √3/2, ठीक है, साइन 45 होते 1/√2 बराबर देखो 4√3 ए सी। तो यहां से देखो √2 से 2 को काटेंगे √2, यानी ऊपर यहां बन गया मेरे पास √3/√2, ये 4√3 दोस्तों बटे ए सी। तो देखो √3 से √3 कट जाएगा, ए सी बराबर देखो क्या आ जाएगा मेरे पास 4 इस तरफ, यानी 4 गुना √2 4√2, यानी ए सी की वैल्यू मेरे पास 4√2, यानी ऑप्शन कौन सा सही दोस्तों, ऑप्शन ए वाला सही है दोस्तों, समझे। आइए भाई अब अगले पे चलते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन पाए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, देखो क्या कह रहा हमसे कि त्रिभुज एबीसी में यदि बी 3 है और सी 4 है और एंगल बी π/3 है, तो ऐसे त्रिभुजों की संख्या क्या, देखो भाई बी तो 3 दे रखा भाई और सी दे रखा 4, ठीक है, और एंगल जो बी है देख रखा दोस्तों π/3, π/3 का मतलब क्या होता है भाई, डिग्री में समझेंगे तो हमारे पास आएगा देखो π/3 गुना 180/पाई, भाई रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने क्या करते हैं 180/पाई, पाई से पाई कट के 3 से 180 60 बार भाई। तो मेरे पास एक्चुअल में ये एंगल 60 है, ठीक है, और हमसे कह रहा है कि ऐसे कितने त्रिभुज पॉसिबल है, देखो यहाँ पे 4 दे रहे को, एक साइड 4 एक 3 हो और यहाँ पे दोस्तों क्या हो 60 एंगल हो, ऐसे कितने त्रिभुज पॉसिबल दोस्तों। देखो साइन रूल के अकॉर्डिंग देखो भाई, तो मेरे पास देखो ये साइड दे रखी, ये साइड दे, 2 साइड दे रखी और एक एंगल दे रखा, तो मैं क्या करूँ भाई, ये थर्ड वाला एंगल है भाई इसके सामने ये ना, तो इसके इनके लिए मैं साइन रूल लगा देता हूं, फिर वहां से देखते कि मेरे पास क्या आता है। देखो भाई, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, देखो साइन सी का जो रेशियो है साइन साइड से कितना आता है, देखो भाई बस साइन सी इसके सम्मुख साइड कौन सी दोस्तों 4, ठीक है भाई, और साइन 60 के सामने वाली 3 दोस्तों। तो यहां से मैं क्या करना चाह रहा हूं, साइन सी की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, चलो मैं, तो साइन सी बराबर देखो 4 गुना 3, साइन 60 सरफ जाते, साइन 60 की वैल्यू दोस्तों डाट पुट कर देते, कितना है भाई, क्या जाएगा मेरे पास √3/2, √3/2, तो यहां से सिग्निफाई करें तो देखो 4 से कटेगा 2 बार भाई, ठीक है। तो मेरे पास देखो √3 से 3 √3 बार, तो मेरे पास एक्चुअल में मेरे पास आ गया साइन सी
बराबर 2/√3, 2/√3। अब देखो 2/√3, देखो हमने वैल्यू पढ़ी साइन की वैल्यू √3/2, पर 2/√3 का क्या मतलब एक्चुअल में, तो 2/√3 का मतलब समझो, देखो √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.732 दोस्तों कुछ, ठीक है। तो मेरे पास एक्चुअल में ये क्या 2/1.732, इस तरह से मैं समझना चाह रहा हूँ। देखो यदि मेरे पास देखो नीचे वाले डिनोमिनेटर ऊपर वाले से छोटा होता हमेशा ही, यदि छोटा हो तो मेरे पास एक्चुअली जो ये वाली वैल्यू आएगी ये हमेशा ही 1 से बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू हमेशा ही 1 से बड़ी होगी। क्या दोस्तों 1 से बड़ी होगी जब भी हमारे पास जो डिनोमिनेटर है न्यूमिनेटर से छोटा होता है, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी एक्चुअल में ये आएगी 1 से बड़ी। क्या है दोस्तों 1 से बड़ी आएगी, ठीक है 1 से बड़ी आएगी। परंतु हम जानते हो जो साइन की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू ही मैक्सिमम 1 होती है, 1 से बड़ी कैसे हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है एक्चुअल में, क्या दोस्तों कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि हमारे पास जो साइन की वैल्यू वो 1 से बड़ी आ रही है। अगर साइन की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो सिंपल सी बात है ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल नहीं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जीरो ट्रायंगल बनेंगे ऐसे, यानी हमारे पास ऑप्शन सी सही हो जाए दोस्तों। समझे बात नहीं समझे, तो इस तरह से आप करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे की प्रैक्टिस अगली क्लास में करेंगे, आज के लिए फिर यहीं रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।